गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प शुरू किया गया, दिलाया गया, परंतु वास्तव में संकल्प उपासना को साधना में बदलने में कितना काम आया। कल मेरे से बात कर रही थी गाजियाबाद से ज्योति। और उसने अपनी वास्तविकता को मेरे सामने रखा। आज उसी पर मैं बात करूंगा। जीवन को वर्तमान, भूत और भविष्य तीन कालों में बांटा हुआ है। और जीवन का हर किसी का उद्देश्य एक ही बनकर के रह गया है, सुख पाना। और ये जो सुख पाना उद्देश्य बनकर के रह गया है, ये हमें कल्पनाओं में ले जाता है, क्योंकि सुख का कोई आधार नहीं है। एक बच्चे को 10 रुपए मिल जाए तो वो फूला नहीं समाता। एक सदगृहस्थ को 500 रुपए मिल जाए तो वो भी फूला नहीं समाता। एक रईस को 5,000 मिल जाए, शायद उसको सब्र नहीं आता। ये तो व्यक्ति की कल्पना है। सुख और दुख व्यक्ति की कल्पना है। कल्पना के साथ आशा जुड़ी है। हम में से हर कोई सुख की आशा करता है। पता नहीं दुख कहां से आ जाता है। परंतु ये तो मैं एक बात कहूंगा, ना सुख आपको पार उतार सकता और ना दुख आपको पार उतार सकता। दुख हमें मजबूत बनाता है, सुख हमें कमजोर करता है। अंदर से देखिए, अपने जीवन पर अपनी मानसिक शक्ति को जमा देना, सुदृढ़ता के साथ में जमा देना, यही वास्तविक जीवन की यात्रा है। ये तो बात ठीक है योगेश, परंतु सुखी व्यक्ति भी क्या चाहता है? मुझे और सुख मिले, और मिल जाए तो फिर क्या चाहता है? मुझे और सुख मिले। पर दुख को भी कोई चाहता है क्या बेटा?
यहां बेटा मैं एक बात कहूंगा। कल मैंने बोला था सुख और दुख ऋतुएं हैं, ऋतुएं, मौसम। ये परिवर्तन को एहसास कराती हैं। अगर आप दुख पाकर के भी सुखी हैं तो आपके कर्म कट रहे हैं। देखो बेटा, अंदर से सोचो, अगर आप दुख पाकर के भी संतुष्ट हैं, हाँ बेटा, तो मुझे एक बात बताओ ललिता, एक्सेप्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती जाएगी तो कभी पूरी नहीं होगी। वो तो अपना विस्तार करती जाती है और जितना मिलता है उतनी तेजी से बढ़ती है। एक समय के बाद वो बोझ बन जाती है। मैंने अभी दोबारा बोल रहा हूं, जो व्यक्ति वर्तमान में काल के साथ, काल को समर्पित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चलता हुआ, अपने धर्म को निभाता हुआ कर्म में लगा रहता है, वो दुख को भी काटता है और उसके अंदर मनोबल, संसार से जो उसको मिलता है वो मनोबल है। ललिता बेटा, कर्म की भावना रहे, फल की भावना ना रहे। समय युग दृष्टा है। समय युग दृष्टा है। जब समय की गति आपके अंदर होने लग जाएगी और आपको अपना युग दिखने लग जाएगा, जीवन दिखने लग जाएगा, आप अपने जीवन के दृष्टा बन जाएंगे। बेटा, अगर इसमें देखना हो, जो राजा नहीं बना, विदुर, पर उसे महाराज की उपाधि दी गई, वो इसी कारण थी। अगर धर्मराज के जीवन को देखा जाए तो विदुर के जीवन से तुलना की जा सकती है। जो सबका दृष्टा होकर के भी बगैर इच्छा के जीवन के रास्ते पर बढ़ा, बेटा एक बात बताऊं, जितना सुख, जितना आनंद अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर प्राप्त होता है, उतना कहीं भी नहीं होता। परंतु मनोबल कमजोर पड़ जाए तो वो आत्मबल को भी खा जाता है। अगर आत्मबल को जगाना है, बढ़ाना है,
तो मनोबल को हमको जमाना होगा और समय के अनुसार गति करनी होगी। समय के अनुसार गति करनी होगी। इसी को उपासना कहते हैं। अंतर चेतना की गति। उपासना माने अंतर चेतना की गति। उस अंतर चेतना की गति को आत्म कल्याण में परिवर्तित करना होगा। तब वो हमारी जिंदगी के उन कमजोरियों को मिटाने में सफल हो सकेगी। सुख की कल्पनाओं को करते हुए हम अपने जीवन को जीते रहते हैं, एक आशा रहती है। परंतु यहां पर सुख की कल्पना ना करके आत्म उत्कृष्टता, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए और साधना का क्रम हमारा शुरू हो जाए। नहीं समझ आई होगी बात? दोबारा बोलता हूं, जहां सुख की इच्छा है वहां आत्म उत्कर्ष, समझ आ रही है बात बेटा? आत्म उत्कर्ष वहां पर आकर के बैठ जाए और हर कर्म साधना क्रम की दृष्टि से उत्कृष्टता के साथ जुड़ा रहे, कल्पना नहीं, उत्कृष्टता आकर के बैठ जाए। बेटा हमेशा याद रखना, साधना के बगैर उपासना अधूरी है। केवल प्रार्थना काम नहीं करती है। उपासना अधूरी है। उसकी पूर्णता इसी में है कि हम आत्म उत्कर्ष की तरफ बढ़े। जिससे हमारा आत्म कल्याण होने लगे। आज लाखों करोड़ों, लाखों मत कहिए, करोड़ों लोग अध्यात्म के पक्ष में हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा भगवान में उनकी लगन सच्ची नहीं है, ये भी नहीं कह रहा। परंतु सच ये देखने में आता है, सुख को छोड़ना, अंदर से सुख को छोड़ना, सुख की प्रवृत्ति को छोड़ना और उसमें जोड़ देना आत्म उत्कृष्टता। जी बेटा योगेश, हर वक्त आत्म उत्कृष्टता की सोच हमारे अंदर बैठ जाए, हमारी कल्पना में आकर के बस जाए। ज्योति बेटा, तेरे कल के सवाल का ये जवाब दे रहा हूं कि हम जीवन के उस पक्ष के कपाट खोल लें
जो भी बंद पड़े हैं। अच्छा जरा बताओ बेटा, अगर ये कपाट खुल गए और आत्म उत्कृष्टता हमारे हृदय में आकर के बस गई, और उस पर आप चलने लगे, उसके परिणाम स्वरूप आपके जो मन को मिलेगा, एक दृढ़ता, एक जड़ जमाव, एक पकड़। जी बेटा, दिनेश ठीक कह रहा है। बेटा दिनेश जो कह रहा है, इसे अपनी आत्मा से झांक करके देख, महसूस कर, स्पर्श करके देख अपने आप से। तो क्या इससे आत्मा का जागरण होगा कि नहीं होगा? आराधना की बात तो निकाल दें, वो तो अपने आप हो जाएगी। निष्ठा और साधना, निष्ठा उपासना, जब वो उसका समन्वय समावेश होने लग जाएगा, तो आत्मा जगेगी या नहीं जगेगी? मन की ताकत, पकड़, किसी भी घटना पर मन की पकड़ बनेगी या नहीं बनेगी? और ये पकड़ अगर आपने बना ली, तो जो एक बार आपने कर दिया और उसमें आपको सफलता मिली, इसको कहते हैं बेटा निष्ठा। दिनेश, इसको कहते हैं निष्ठा। अगर ये जग गई तो अध्यात्म की पकड़ जड़ जगत पर हो जाएगी, मन पर हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, उपासना अधूरी है अगर साधना नहीं है तो। उपासना की कमी को पूर्ति करती है साधना, और दोनों पूर्ण हो जाते हैं। उपासना भी पूर्ण तभी ही है जब उससे आपने आत्म उत्कृष्टता के लिए प्रार्थना की और भौतिक संसार में उसी के अनुसार साधनात्मक कर्म किया। तो आत्म कल्याण की आशा आपके अंदर जागृत हो जाएगी, क्रियाशील हो जाएगी। बेटा एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक सेठ ने 3 बार यज्ञ किया, 3 यज्ञ किए, और 3 यज्ञ करके वो कंगला हो गया। जितना धन था सब खर्च कर दिया, कंगाल हो गया। अब जब गरीबी आई और गरीबी में दुख आया, गरीबी का दुख आया, सुख का वो समय चला गया जो धन दौलत के आधार पर जिया जा रहा था, तो वो परेशान हो गया। तब एक विद्वान सिद्ध पुरुष के पास गया और जाकर के कहा, मैंने 3 यज्ञ किए, परंतु तीनों यज्ञों के करने के कारण मैं निर्धन हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान ने कहा,
आप एक काम कर सकते हैं, तीनों यज्ञों का पुण्य धर्मराज को बेच दीजिए। धर्मराज को बेच दीजिए और जितना पैसा तुमने खर्च किया है उससे कई गुना पैसा ले लीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। घर से निकल गया पुण्यों को बेचने के लिए। रास्ते के लिए अपना खाना बांध करके चला था, कहीं धर्मराज मिलेंगे तो उनको दे के आऊंगा, मतलब अपने पुण्य दे के आऊंगा। खाना तो अपने लिए बांधा था। चलते चलते थक गया और मन में आई, कब खाना खा लूं। खाना खाने के लिए बैठा तो वहां पर एक कुत्ता आ गया। बूढ़ा था, असमर्थ था, भूखा था और बीमार था। सेठ जी खाना खाने के लिए बैठे, कुत्ता टुकर टुकर उनको देख रहा था। कुत्ते की पीड़ा उनको स्पर्श हुई। खाने के प्रति जो उनकी इच्छा थी वो भाग गई और मन में आया, ये कुत्ता जरूरतमंद है भोजन का, इसलिए आज भोजन नहीं करता, इसी को करा देता हूं। उसको भोजन करा दिया, सारा भोजन उसको दे दिया। जब उसने भोजन कर चुका, वो अपनी मंजिल पर चलने के लिए फिर तैयार हुए। यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने कहा, अपनी बात मुझसे कहिए। तो सेठ जी ने अपनी बात कही, मैंने 3 यज्ञ किए, जितना पैसा था सब उसमें लग गया, अब मेरी जरूरतें कहां से पूरी करूं। धर्मराज कहने लगा, तुमने 3 यज्ञ नहीं किए, 4 यज्ञ किए। 3 यज्ञ एक तरफ और चौथा यज्ञ जो कुत्ते को रोटी खिलाई है वो एक तरफ। कुत्ते को रोटी खिलाना उससे भी बड़ा यज्ञ है। बोलिए, आप क्या लेना चाहते हैं। सेठ जी का मन पलटा। सेठ जी कहने लगे, जब इसका फल इतना बड़ा है और काम भी इतना आसान है, क्योंकि मन की इच्छा को ही तो कंट्रोल करना है। मैं भूखा था और भूखा मेरे से ज्यादा कुत्ता था। मेरी जरूरत मेरे पास थी, उसे मैं पूरा कर सकता हूं, पर कुत्ते की नहीं पूरी कर सकता था, इसलिए किया। उन्होंने कहा, इसका परिणाम सबसे ज्यादा है। अब तुम ले क्या लेना चाहते हो, कौन से यज्ञ को बेचना चाहते हो। सेठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुझे जीव की सेवा का व्रत लेना है। जीव की सेवा का व्रत लेना है। अर्थात सेठ जी भूल गए अपने सुख को और यमराज से मांगने लगे सेवा और दुख और यज्ञ और दुख और यज्ञ। यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया,
सेठ जी अपनी सेवा के भाव में लग करके और उस कार्य को करने लगे। सेवा भाव बढ़ता गया, साधना भी बढ़ती गई। जैसे जैसे सेवा भाव बढ़ता गया बेटा जीवन उत्कृष्ट होता गया। इस बात को अंदर से महसूस करके देखिए। आपके एहसास में आनी चाहिए। तभी आप सेठ जी की तरह से संसार की सेवा कर सकते हैं। सबके अपने अपने कर्म और अपना अपना भाग्य है। नहीं पता हमारा भाग्य किससे जुड़ा है, क्योंकि सुख में जीवन को जी रहे हैं। अभी तो अपनी पड़ी है, अपनी पड़ी है। जब कर्म से मुक्ति मिलेगी तभी हम मुक्त होंगे। अभी तो जो कर्म कर रहे हैं वो फल की आशा में कर रहे हैं। जैसे सेठ जी निर्धन हो गए, वैसी सुखों को पा पा करके हम भी निर्धन हो गए। मैं फिर से कहूंगा, संसार का रास्ता पतन का रास्ता है, मन का रास्ता है, अधोगामी रास्ता है। लाडले बेटा, मैंने अभी कहा था, उसको जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो परिणति है, कन्वर्जन है आपका। जगाने की जरूरत है, उस आवश्यकता उसकी है, प्रवृत्ति बदल जाए हमारी। हाँ बेटा, कर्म से मुक्ति का मतलब है जब आप वर्तमान पर अपने आप को छोड़ देंगे। समय में वर्तमान पर अपने आप को छोड़ देंगे, और समय जब आपसे जो कुछ भी देगा, बेटा फिर से समझ ले ललिता, संसार सुख का साधन नहीं है, संसार कर्मों से मुक्ति का साधन है। इसी को साधना कहते हैं। जब आप उस अवस्था में हो जाएंगे, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, जो परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी, जब उनमें लालच होगा सुख का, और समय आपको उससे हटा करके आत्म कल्याण की तरफ लेकर के चलेगा, तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। वो दुख दुख नहीं है, उसी में मुक्ति छुपी है। निश्चित रूप से बेटा, इच्छा और आशा अगर गुरु के वचनों में है और आप उसी को अपने ऊपर क्रियाशील कर रहे हैं, उत्कृष्टता की तरफ आपका ध्यान यदि है, तो आपके कर्म कट रहे हैं। दुख को पाकर के धैर्यवान व्यक्ति आनंद का अनुभव करे। वही आत्म कल्याण है, वही आत्म कल्याण है। बस उसको जागृत कर लें।
कर्म कटना शुरू। यही बात है बेटा, यही बात है। जब उत्कृष्टता उत्कृष्टता उत्कृष्टता, तो फिर आप सांसारिक नहीं रह जाएंगे, आत्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। फिर संसार नहीं, मतलब अंदर से ही हट जाएगा। आत्म कल्याण, परोपकार की भावना, मन की सद्गति, वो आपके अंदर आकर के क्रियाशील हो जाएगी। बेटा, अपने सुखों को बेच करके अपने सुखों को बेच करके तब दुखों को खरीदता है। जो दुखों को ही बेचता रहता है और सुख चाहता रहता है, सुख चाहता रहता है, हाँ बेटा, वो हमारी क्षमता, मानसिक क्षमता नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तड़प जाता है जीव बेटा, अगर सुख ना मिले तो तड़प जाता है, क्योंकि उस प्रवृत्ति में हम ढल गए। उसी के कारण ऐसा हो रहा है। ललिता, बात समझ आ रही है बेटा? सबको समझ आ रही है बात? इसलिए कह रहा हूं, जो परफेक्ट साधना है, जो हमारे अधूरेपन को मिटाती है, जी बेटा, आज से उसी उद्देश्य से मैंने कहा भी है, कल परसों कहा भी था कि मैं साथ साथ गरुड़ की भूमिका भी बनाता चला जा रहा हूं, जो आज से 2 बजे से शुरू होगा। बेटा, अगर इसका लाभ उठाना है तो इसमें डूबना पड़ेगा। किनारे बैठ करके आप उसका सुख ले लेंगे, परंतु अधूरे रह जाएंगे। इस वैतरणी से पार उतरना है तो इसमें उतरना पड़ेगा। और वैसे भी मैं कह रहा हूं, वैतरणी और कोई नहीं है, कर्म के वितरण से जो पैदा की जाए, जो परोपकार के लिए वितरण, परोपकार के लिए किया गया, वही वैतरणी है, वही आपको पार लगाएगी। पार जाना है तो और कोई रास्ता नहीं है। समय होता चला जा रहा है। हाँ बेटा, निश्चित रूप से जब बांटने की वृत्ति अंदर से आएगी तो अहंकार नहीं रहेगा। फिर तो दूसरे की सेवा उपकार के रूप में होगी बेटा। बहुत अच्छी बात है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा बेटा, हर चीज को कीमत देकर के खरीदना पड़ता है। हर चीज की कीमत है और कीमत देकर के उसको खरीदना पड़ता है।
सेठ जी ने यज्ञ किया, 3 यज्ञ किए और जितना धन उसके पास था सारा लगा दिया, तो पुण्य पैदा कर लिया। अब पुण्य को बेच देगा तो दौलत आ जाएगी। समझ रहे हैं बेटा? इस दौलत को पाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, परंतु जो करता है वो बंधन है, वो बंधन है बेटा। इसलिए आत्म उद्धार के लिए अपने सुखों को खर्च कर देना, परोपकार की भावना को जागृत करना। जैसे रुपए से सोना चांदी हीरा जवाहरात खरीदा जा सकता है, वो भी अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। बेटा, जिसमें अपना स्तर उत्कृष्टता की तरफ जाए वो ही सेवा भावना है। चलिए मेरे साथ आत्म जागृति के लिए गायत्री मंत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को ग्रहण करिए, उसके साथ अपने संबंध को जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर फिराइए। उत्कृष्टता की तरफ गति करना ही, एक तरफ वो उपासना है और दूसरी तरफ कर्म में प्रणीत करना साधना है। ये उपासना की पूर्णता है। साधना और उपासना जब तक आपस में नहीं मिलेंगी पूर्ण नहीं होगी, और उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तरफ चलेंगे। एक संस्कार भी है, पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार जल लेकर आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर के 5 उंगली डुबा करके चोटी मूल का पूजन करेंगे। कर ले बेटा, अभी जिन्होंने नहीं की है वो इस समय अपनी पूर्णाहुति भी कर सकते हैं। ओम चिद्दरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांग में आसई अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। मैं आज जो संस्कार है वो गर्भ पूजन का है। 1-2 कार्यकर्ताओं का, बिटियाओं का भी संस्कार और का भी होना था, उन्होंने आज मुझे लिखा नहीं है। अगर वो चाहे तो वो भी कर लें अपना। मैं एक का कराऊंगा तो सब भी कर सकते हैं उसमें। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदधारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, बंधे हुए रक्षा सूत्र को पकड़ लेंगे, जिन्होंने नहीं बांध रखा बांध लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः।
ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठं यज्ञगुंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालियत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेकर अर्पित करके अर्पण के भाव से पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके जल चढ़ाइए 4 बार। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, कुछ मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावु, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धे कप सर्वन्तु ये भूता भूमि सनुस्तता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाय दधे, अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपमुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेस्तेने देवर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वे से अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतैव उद्यता तिथिम अस्मिन् हव्यज्योतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी
ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरोगृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिरसे इदम नमम जल प्रसैचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब पहले संस्कार कराऊंगा और ऋषियों का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत पहले बिटिया का संस्कार है। बेटा जो औषधि आपने रखी है कटोरी में, उसको दोनों हाथ में लेंगे और औषधीय गुणों को आत्मसात, यानी कि बुराइयों को जो मिटाएं और सद्गुणों को बढ़ाएं। देव कृपा, देव अनुग्रह बिटिया आपको मिले, उसको आप ग्रहण करें। और प्रोग्राम के बाद में मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देखना। ले लीजिए और धीरे धीरे श्वास से उसकी गंध को धारण करना। भावना करना जिस तरह से औषधि अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, उसी तरह से देव कृपा अपने आप को अच्छा बनाएगी। ओम अदभ्य समृत पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे त्वस्य त्वास्ताः विद्युत्तमेति ही तन्मर्तस्य देवता जानामग्रही। पी जाइए अभी से। कटोरी अलग रख दीजिए, हाथ पर पुष्प चावल लेकर नाभि से लगाएं और आने वाली संतान का पूजन करें। सभी भावना करें, सद्भाव के साथ देव अनुग्रह को लिया जा रहा है। ओम सुपर्णोसी गुरु मात्र स्थिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सिंगानी यजुषी नाम है। शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञा यज्ञम पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णो असि गुरुतमान दिव्य गच्छ स्वपत है। आश्वासन, पति अपनी पत्नी के सीधे हाथ को कंधे पर रखें उसके, और पत्नी अपने हाथ को अपनी नाभि पर लगाए, सीधे हाथ को। आश्वासन दे रहे हैं आने वाली संतति को। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये माहम द्विमासम महम पुत्र मगानम महा। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतमय सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि। ओम वशिष्ठा ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने
धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। घृत की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। हाँ रीता कर लो, तुम भी कर लो बेटा। विशेष आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से। जिनको कोई दिक्कत है उनकी दिक्कत दूर हो। देव परिवार में सब सुखी रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। गर्भस्थ शिशु को भी, हाँ बेटा रमेश के लिए भी, आस्था के लिए भी, वरुण के भविष्य के लिए भी, बच्चे को दिव्यता का आभास हो और बच्चे में दिव्य गति शुरू हो, उसके लिए बेटी दोनों, बेटा बोलेगा थोड़ा सा घी और आप उसमें थोड़ी सी खीर रख दें। सविता लखनऊ से कह रही हैं कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो। बेटा घी और बिटिया थोड़ी सी खीर उसमें रख करके 3 आहुति देंगे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। दूसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमामि। ठीक है सविता बेटा, तेरे लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। पवन दीक्षित के लिए भी, उसके कारोबार और उसके परिवार के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्योनिमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्पैश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये कामान समृद्धये स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति ही सब अपनी अपनी पूर्णाहुति कर लें जो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत्तु वसने विकर्णवाही स्मृते गुं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती की तैयारी करें और वसोधारा करें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सभी पुष्प चावल लेंगे और आरती लेंगे। यज्ञ की देव दक्षिणा देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। बिटिया जो भी संस्कार जिसका कराया है वो खीर में से कुछ भाग अभी मेरे सामने खा लेंगी। देवत्व यज्ञ प्रसाद के रूप में उनके जीवन में जागृत हो। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मय्यम्मा। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बेटा आज गलती से छूट गई हैं, विशेष आहुतियां और थीं वो छूट गई हैं। कार्य आज का पूरा हुआ, थोड़े चावल लेकर विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम की मिष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।